हेलो। अरे आप कहाँ हो? आवाज आ आवाज आ रही रही है? है? ठीक। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। क्लियर आ रही है आवाज? आवाज? कोई दिक्कत तो नहीं? हो रही है? अच्छा, अच्छा, एक एक मिनट मिनट रुको। रुको। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया मैंने। चलो। तो बेसिकली ट्रांजिस्टर, अच्छा हम लोग पहले एम्पलीफायर समझते हैं ना। आप लोगों को एम्पलीफायर और ट्रांजिस्टर में कंफ्यूजन हो रहा होगा, है ना? क्योंकि ये कंफ्यूजन मुझे भी हुए थे जब मैंने पहली बार ट्रांजिस्टर पढ़ा था कि ट्रांजिस्टर क्या चीज़ है, एम्पलीफायर क्या चीज़ है ना। ये कंफ्यूजन अब तक होने लगा होगा कि ट्रांजिस्टर क्या बला है और एम्पलीफायर क्या बला है, डिफरेंस क्या है दोनों में। हो रहा है या नहीं हो रहा? किसे किसे हो रहा है कंफ्यूजन? हो रहा है ना? सभी को हो रहा है। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एम्पलीफायर है क्या। ठीक है, एम्पलीफायर एक अपने आप में ओवरऑल डिवाइस है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था पहले, क्या पढ़ा था? पावर सप्लाई, है ना, स्टेबलाइज्ड पावर सप्लाई हमने पढ़ा था। ठीक, तो स्टेबलाइज्ड पावर सप्लाई अपने आप में कोई चीज नहीं है। हाँ बेटा, वही बता रहे हैं करण, वही शुरू कर रहा हूँ मैं। तो स्टेबलाइज्ड पावर सप्लाई है क्या? इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक, सबसे पहले आपके पास क्या है? एक जो पावर सोर्स हमारे पास बेसिकली कौन सा है जो घर में हमारे पास पावर आती है? ठीक है, एसी पावर। ठीक है, डीसी स्टेबलाइज्ड पावर सप्लाई कर लेते हैं इसको डीसी। ठीक है, तो घरों में हमारे पास जो पावर आती है वो कौन सी है? एसी पावर। कितने वोल्टेज पे काम करती है? 230 वोल्ट। हमारा टारगेट क्या होता है? टारगेट है मान लीजिए 5 वोल्ट डीसी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा? सबसे पहला इसमें स्टेज क्या था? पहला स्टेज था ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर ने क्या काम किया था? 230 वोल्ट एसी से इसको इसने किस में कन्वर्ट कर दिया था? 5 वोल्ट एसी में। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेज। इसके बाद हमने क्या किया? यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या मिला? ट्रांजिस्टर का आउटपुट, सॉरी ट्रांसफार्मर का आउटपुट क्या था? इस तरह का। ठीक है, ये 5 और ये -5। ठीक है, सेकेंड स्टेज इसके बाद हमने क्या लगाया था? रेक्टिफायर।
रेक्टिफायर से क्या हुआ था, रेक्टिफायर से हमारा जो है ये यूनि डायरेक्शनल बन जाता, दूसरी डायरेक्शन में नहीं जा रहा, अभी केवल इधर ही है, +5 तक जा रहा है, -5 में नहीं जा रहा। ठीक है, ये काम किसने कर दिया, रेक्टिफायर ने। थर्ड हमने क्या लगाया, फिल्टर। फिल्टर से क्या हो जाता है, फिल्टर ये जो इसका पल्सेटिंग फॉर्म है, ठीक है, जो इसका आउट चेंज हो रहा है मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू पे, 0 से 5, 0 से 5, उसको चेंज कर देता है, जो रिपल इफेक्ट है उसको कम कर देता है। ठीक, क्या स्टेज आता है, इसके बाद आता है स्टेबलाइजर फाइनली। स्टेबलाइजर में क्या है, एक जीनर डायोड लगा हुआ है, वो क्या करेगा, इसको एक कांस्टेंट वोल्टेज बना देगा, +5। ये इस पूरे को मिला के हम क्या कहते हैं, इस, ये पूरे एक बॉक्स के अंदर होता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा सिस्टम किसके अंदर होता है, एक बॉक्स के अंदर। उस बॉक्स को हम क्या बोलेंगे, पूरी पावर सप्लाई। ठीक है, उसमें आपके पास दो टर्मिनल मिले रहेंगे आपको, दो टर्मिनल्स, उसमें एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। आप अपने वायर्स कनेक्ट करके आउटपुट लोगे इससे, जो भी डिवाइस आपको रन करनी है वो रन। ठीक है, इन टर्मिनल्स के आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा, 5 वोल्ट्स मिलेगा स्टेबलाइज्ड। ठीक है, इनपुट जो था इसका इनपुट, वो इनपुट आप प्लग लगा दोगे, जैसे दीवार में सॉकेट में लगाते हो। ठीक है, वो होगी इनपुट। आउटपुट पे आपको +5 वोल्ट स्टेबलाइज्ड पावर मिल गई, डीसी। ठीक है, तो स्टेबलाइज्ड पावर सप्लाई ये पूरा डिवाइस है, जिसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, फिल्टर और, ठीक है ना, क्लियर हो गई। चलो अब अपने आज के टॉपिक पे, उसका फंडा भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, जो एम्पलीफायर है, ट्रांजिस्टर उस एम्पलीफायर पार्ट भर है। ठीक है, एम्पलीफायर का पूरा डिवाइस है, उस डिवाइस का एक कंपोनेंट है ट्रांजिस्टर। ठीक है, पावर सप्लाई में और है कि स्टेबलाइज्ड पावर सप्लाई में नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा थे। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इतने ज्यादा नहीं होते। ठीक है, इसमें आपके कंपोनेंट्स केवल 2-3 है। पहला स्टेज क्या है इसका, एम्पलीफायर की अगर बात करें, इसके बाद हम अपने गेन वाले सेक्शन पे भी आएंगे, जो प्रज्ञा ने डाउट पूछा था। ठीक है, वो भी क्लियर कर लेंगे इसके बाद। तो पहला स्टेज क्या है इसका, इनपुट। अच्छा, हमारे एम्पलीफायर का एम क्या है, एम तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, टू एम्पलीफाई द इनपुट सिग्नल। ठीक है, अच्छा, आप डेली लाइफ में एम्पलीफायर को कहाँ पे देखते हो, डेली लाइफ में आप कोई ऐसी डिवाइस यूज करते हो जिसमें एम्पलीफायर काम आता हो, बताओ मुझे। डेली हम लोग यूज करते हैं, लाइट तो नहीं है बेटा, और बताओ। टेलीविजन भी नहीं है, टेलीविजन में हाँ उसका कंपोनेंट यूज होता है लेकिन, माइक, जो माइक्रोफोन है। ठीक है, रेडियो वीडियो कहाँ चलेगा यार रेडियो में, सबसे सिंपल तरीका है समझने का, माइक, माइक्रोफोन। ठीक है, माइक्रोफोन अकेला नहीं है, माइक्रोफोन भी उसका एक पार्ट हो गया, जो पूरा हमारा साउंड सिस्टम होता है। सेमिनार रूम में बैठते हैं, वहां पे प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक माइक पे कोई आदमी बोल रहा होता है। ठीक, माइक से क्या मिलता है, इनपुट। माइक यहाँ पे किसका काम, इनपुट सिग्नल को रिसीव करता है। ठीक है, उसके बाद सिग्नल साउंड सिस्टम के अंदर जाता है,
में बेसिकली क्या लगा हुआ है, एम्पलीफायर। साउंड सिस्टम के अंदर है एम्पलीफायर। वो एम्पलीफायर क्या करता है, आप जो बोल रहे हो, ठीक है, आपका समझ लो वॉइस सिग्नल ये था, तो आपके वॉइस सिग्नल को वो एम्पलीफाई कर देगा, उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा देगा, ठीक है। वही सिग्नल जाके स्पीकर के अंदर आउटपुट के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया आउटपुट, ठीक। तो जो इनपुट सिग्नल था वो एम्पलीफाई होके चला गया आउटपुट के फॉर्म में। इसलिए अगर आप माइक पे धीरे धीरे भी बोल रहे हो तो वो आपको स्पीकर में तेज सुनाई देगा, क्योंकि वो सिग्नल एम्पलीफाई हो रहा है एम्पलीफायर के थ्रू। समझ आई बात? एम्पलीफायर का मेन काम क्या था? मेन काम था इनपुट सिग्नल के मैग्नीट्यूड को बढ़ाना। अगर ये इनपुट सिग्नल था तो उसको वो आउटपुट सिग्नल को आउटपुट बढ़ा के हमें देगा। क्लियर हो गई बात? एम्पलीफायर का काम क्या है? ठीक। अब हमने देखा है, इतने दिन से हम लोग ट्रांजिस्टर पढ़ रहे हैं। ट्रांजिस्टर का मेन फंक्शन क्या है? जो इनपुट करंट है, इनपुट करंट कौन सा है? IB। अभी मैं कॉमन एमीटर की बात कर रहा हूं। IB आपका कितना होता है? माइक्रो एम्पियर्स में होता है, ठीक है। और जो आउटपुट करंट है, आउटपुट करंट कौन सा है? IC। IC रहता है मिली एम्पियर्स में, ठीक है। तो ये क्या मिलता है हमको? ये गेन मिल जाता है, गेन या फिर एम्पलीफिकेशन, ठीक। तो यही एम्पलीफिकेशन देना मेन ट्रांजिस्टर का काम है, ठीक है। ये एम्पलीफिकेशन जो आपको मिला इस इनपुट से इस आउटपुट में, ठीक है। अब आप बोलोगे तो ट्रांजिस्टर ही तो एम्पलीफायर हो गया, ऐसा नहीं है। एम्पलीफायर बेसिकली ट्रांजिस्टर के कई सारे स्टेजेस को मिला के बनता है। अब हम देखते हैं पूरा एम्पलीफायर का बॉक्स कैसा दिखेगा हमें। अगर मेरे पास एक एम्पलीफायर है, ठीक है, एम्पलीफायर के क्या क्या स्टेजेस होते हैं वो देख लो। सबसे पहला रहेगा इनपुट, जिसको हमें एम्पलीफाई करना है, इनपुट टू बी एम्पलीफाइड, ठीक। इसको हम देंगे पहले बॉक्स में अपने। पहला बॉक्स का हमारा नाम क्या है? ये है हमारा फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर। ये फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर अपने आप में और कुछ नहीं है, ये एक ट्रांजिस्टर ही है केवल, ठीक है। ये अपने आप में केवल और केवल क्या है? एक ट्रांजिस्टर है। इस ट्रांजिस्टर से हमें क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। इस एम्पलीफाइड आउटपुट को हमें दूसरी फीड कराना रहता है, हमारा सेकंड एम्पलीफायर। सेकंड, ठीक है। ये भी अपने आप में क्या है? केवल एक ट्रांजिस्टर। इन दोनों बोलते हैं कपलिंग स्टेज, फिर कपलिंग नेटवर्क, ठीक है। इस ट्रांजिस्टर के आउटपुट को फॉर्म में इस ट्रांजिस्टर को देता है, ठीक है। इस ट्रांजिस्टर का आउटपुट और इस ट्रांजिस्टर का इनपुट, इन दोनों को वो कपल करता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? कपलिंग नेटवर्क। यहां से फाइनली हमें क्या मिलता है? आउटपुट। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, इसको हम क्या बोलते हैं? को बोलते हैं एम्पलीफायर, ठीक है। और अगर सिंगल स्टेज होता, ये हमारा डबल, इसमें आपके पास दो ट्रांजिस्टर हैं, एक ये ट्रांजिस्टर है, ये हो गया आपका डुअल एम्पलीफायर, टू स्टेज एम्पलीफायर, है ना। समझ में नहीं आया?
अरे यार, ट्रांजिस्टर का बेसिक फंक्शन क्या है ये समझ में आया? ये बताओ मुझे करण। ट्रांजिस्टर का बेसिक फंक्शन क्या है ये बताओ बेटा। एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन ऑफ द करंट, है ना? ये बात समझ में आई या नहीं आई? चलो थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं। ये जो मैंने ऊपर बना के स्टेज एम्पलीफायर, ठीक है, अगर मैं बोलूं वन स्टेज एम्पलीफायर, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, ठीक है, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, वो कैसा दिखेगा? सिंगल स्टेज एम्पलीफायर हमें कुछ ऐसा दिखेगा। इनपुट, एम्पलीफायर, आउटपुट। और ये एम्पलीफायर और कुछ नहीं है, ट्रांजिस्टर ही है एक। अगर सिंगल स्टेज है तो आप उसको ट्रांजिस्टर को ही एम्पलीफायर बोल सकते हो। अब समझ में आया? एम्पलीफायर एक बहुत ब्रॉड टर्म है, ठीक है। एम्पलीफायर क्या है? एक ब्रॉड टर्म है, ट्रांजिस्टर उसके अंदर आ जाता है, ठीक है। लेकिन ट्रांजिस्टर का मतलब एम्पलीफायर नहीं है, एम्पलीफायर का मतलब अब समझ में आया? ये और कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा समझने के लिए। सवाल पूछ के शांत हो गए तुम, जवाब नहीं दे रहे हो बात का। देखो, अगर मल्टी स्टेयर है तो उसमें आपके मल्टीपल, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है? ठीक। तो ये ओवरऑल आइडिया आपको क्लियर हुआ कि ट्रांजिस्टर बेसिकली एम्पलीफायर बोल सकते हो ट्रांजिस्टर को, अगर वो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर है। सिंगल स्टेज एम्पलीफायर के केस में आपके पास केवल एक ही कंपोनेंट है और वो क्या है? ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसमें और कोई कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। तो सिंगल स्टेज के लिए आप ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर बोल सकते हो। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल स्टेजेस हैं एम्पलीफायर में, ठीक है, तो किया हुआ आउटपुट आपको काफी नहीं पड़ रहा, आपको उस आउटपुट करना है, ठीक है, करना है। आवाज कट होने लगी क्या फिर से? अगर आपको ट्रांजिस्टर के आउट, उस केस में आपको क्या करना रहेगा? उस केस में आपको उस आउटपुट को दूसरे ट्रांजिस्टर के इनपुट में देना, ठीक है। इस काम के लिए बीच में कपलिंग नेटवर्क हमको यूज करना पड़ता है, ठीक है।
एक्स्ट्रा कंपोनेंट आ गया कपलिंग नेटवर्क। ठीक है, ये एक्स्ट्रा कंपोनेंट हमारे सिंगल मल्टीपल स्टेज का जो एम्पलीफायर है उस केस में हम ठीक है, अब क्लियर हुआ इस एम्पलीफायर। ठीक, बट ट्रांजिस्टर इज नॉट सिंपली एम्पलीफायर, उसमें आपके पास और भी मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स हैं। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। तो ट्रांजिस्टर्स को तो हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये स्टेज एम्पली और सेक एम्पलीफायर इनको तो हम पढ़ चुके नहीं है, पढ़ा नहीं है हमने इस बीच वाले कंपोनेंट को जिसका ये जो कपलिंग नेटवर्क है, वॉइस कट हो रही है, अरे यार। को मैं थोड़ा सा देखता हूँ। हर बात पे बोलना ठीक है। आ रहे हैं, 1 मिनट सब्र कर लो जरा।